So now we'll start with the chapter number 13 of class 5th. चैप्टर का नाम है वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे से हमें सिखाया जाता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। अब अगर उस चीज़ को अगर आप नहीं समझ पाए अभी तक तो हम इस चैप्टर में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इस चैप्टर को या इस मल्टीप्लाई और डिवीजन के उसको हमें समझने के लिए एक स्टोरी के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें मणिरत्नम जो है वो कैशियर है जयान का। ठीक है, जयान एक राजा है और उसका कैशियर आप जानते हैं, जो उसका सारा पैसे का हिसाब देखता है, तो उसको कैशियर बोलते हैं। तो जो मणिरत्नम है वो कैशियर है जयान राजा के पास। अब उसको क्या करनी है, सैलरीज देनी है, देनी है उसको, पे करनी है। किसको? जैसे भी जो भी मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी पे करनी है, जो हॉर्स राइडर है उसकी सैलरी पे करनी है, जो कुक है उसकी सैलरी पे करनी है। अब जो ये चार्ट देख रहे हो आप, सैलरी का चार्ट है। मिनिस्टर जो है उसकी सैलरी कितनी है? 195। ठीक है, जो हॉर्स राइडर है उसकी सैलरी कितनी है? 78। और जो कुक है उसकी सैलरी है 65। ठीक है, लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये जो लिखा हुआ है 195, 78, 65, ये पर डे की सैलरी है। पर डे की सैलरी का मतलब है एक दिन की सैलरी। जो मिनिस्टर है उसकी एक दिन की सैलरी 195 है, जो हॉर्स राइडर है उसकी एक दिन की सैलरी 78 रुपीज है, और जो कुक है उसकी एक दिन की सैलरी 65 रुपीज है। ठीक है, तो अब मणिरत्नम जो है वो कैसे मल्टीप्लाई करता है या कैसे सैलरी देता है, वो क्या करता है, आप ये मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो। उसने क्या किया, 30 डेज का पहले किया एंड देन 1 डे का किया। अब 30 डे का जब उसे करना था तो क्या किया उसने, पहले किया उसने 60 इंटू 30 करा तो आया 1800 एंड देन उसने करा 5। ये कुक की सैलरी पे कर रहा है। कौन कर रहा है? मणिरत्नम पे कर रहा है। मतलब पे करने का मतलब है वो हिसाब लगा रहा है कि कितनी पे करनी है। पे तो ऑब्वियस सी बात है राजा ही करेगा, बट जो कैशियर है वो चेक कर रहा है कि कुक को कितनी सैलरी पे करनी है। सो what he is doing right now कि he multiplied 30 into 60 and then 5 into 30, तो आंसर आता है 1800 of that and 150 of that। ठीक है, ये 30 डेज का हो गया। देन वो निकालता है 1 डे का 60 into 1 and then 5 into 1, तो 1800 प्लस 150 प्लस 60 एंड प्लस 5, टोटल कितना आता है? 2015। आपको बात समझ आई? तो वो लाइक 30 डेज का एंड देन 5 रुपीज का 30 डेज का एंड देन 60 डेज का 1 डे, 60 रुपीज 1 डे का एंड देन 5 रुपीज 1 डे का। तो ये सारा कुछ स्कैटर करके, वो सब कुछ एक्सपैंड करके वो डिवाइड करता है। देन उसकी बेटी होती है, किसकी बेटी? मणिरत्नम की बेटी बेला। तो मणिरत्नम की बेटी लाइक हाउ शी मल्टीप्लाइज दैट एंड हाउ शी गेट दैट सैलरी। सो वो क्या करती है, 65 इंटू 31। Are you getting my point? Then वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती है, इतना लंबा करने की बजाय बेला क्या करती है, 65 इंटू 31। कॉज सैलरी एक दिन की क्या थी? 65, और हमें कितने की सैलरी निकाली है? पूरे एक महीने की। तो 35 डेज थे उस मंथ में, तो देन हमने क्या करा, 31 डेज थे उस मंथ में, तो हमने क्या किया कि 60 इंटू 31, बात 65 इंटू 31। बात समझ आ रही है आपको? 65 एक दिन की सैलरी एंड 31 डेज इन अ मंथ। ठीक है, तो 65 इंटू 31, तो आंसर आ जाता है 2015। यहां पे भी 2015 आंसर आया एंड देन यहां पे भी 2015 आंसर आया, बट द डिफरेंस इज दैट इट वाज एक्सपेंडेड फॉर्म, अ ब्रॉड फॉर्म, एंड इट वाज लाइक डायरेक्ट फॉर्मूला। सो लाइक हमने डायरेक्ट कर लिया इसको। बात समझ आ रही है आपको? अब हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक अब इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई 32 इंटू 46, सो व्हाट विल यू डू? लाइक you will first of all multiply 30 into 46 and then 2 into 46, so like you will get that thing. Okay, so this is the like way of multiplying. We'll multiply 32 into 6 and then 32 into 40. So this is also the thing you can get that answer. So the answer is 1472. So this was like मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग। सो लाइक अब हम क्या देखेंगे, शांताराम की देखेंगे। शांताराम जो है वो एक स्पेशल कुक है और वो क्या करता है, 165 लेता है एक दिन का। 165 उसका पे है एक दिन का, एंड वो 28 डेज के लिए जाता है कहीं पे। वो लाइक शांताराम जो है वो स्पेशल कुक है, तो उसको स्पेशल ओकेजन्स पे ही बुलाया जाता है। जब भी कोई पार्टी हो, फंक्शंस हो, तो वहां शांताराम को बुलाया जाता है कुक करने के लिए, फॉर कुकिंग। सो लाइक व्हेन शांताराम गो टू लाइक अ प्लेस वेयर ही इज इनवाइटेड टू कुक फूड और समथिंग, सो लाइक ही चार्जेस 165 पर डे। सो
हाँ वो 28 डेज के लिए गया हुआ है, तो लाइक हम कैसे निकालेंगे उसका पूरा कि वो कितना 28 डेज में उसने कितना, उसको कितने पैसे मिले। सो लाइक वी विल मल्टीप्लाई 165 इंटू 28 बिकॉज 165 उसका 1 डे का पे है एंड 28 डेज के लिए गया हुआ है। वो कितने डेज के लिए? 28 डेज के लिए। तो विल मल्टीप्लाई 165 इंटू 28 एंड विल गेट द आंसर। सो लाइक यू गाइज हैव टू डू, बट आपको करना पड़ेगा बच्चों ये कि हम 165 से 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मणिरत्नम की। सो लाइक विल टॉक अबाउट मणिरत्नम एंड ही हैज टू पे हिज मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर। अभी उसने कुक को तो पे कर दी थी सैलरी एंड नाउ ही हैज टू पे द मिनिस्टर इज सैलरी एंड हॉर्स राइडर इज सैलरी। तो लाइक यू गाइज रिमेंबर दैट चार्ट में कितनी सैलरी थी मिनिस्टर की? 195 पर डे। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि 195 जो है वो उसकी एक दिन की सैलरी है। सो लाइक व्हेन वी आर पेइंग द मिनिस्टर हिज होल मंथ सैलरी, सो लाइक विल मल्टीप्लाई 195 इंटू 30 एंड देन हॉर्स राइडर की भी सैलरी पे करनी है। तो आपको याद होगा हॉर्स राइडर की सैलरी कितनी थी? 78। सो लाइक विल मल्टीप्लाई 78 इंटू 30 सो दैट वी कैन गेट द लाइक हॉर्स राइडर्स मंथली सैलरी। ऐसे ही 2-4 एग्जांपल्स मैं आपको और देता हूं। लाइक सोहन जो है वो एक दिन में कितने ग्लास पानी पीता है? 8। कितने ग्लास? 8 ग्लास पानी पी जाता है सोहन एक दिन में। तो अगर आपसे पूछा जाए लाइक कितना वो एक महीने में कितने ग्लास पानी पिएगा, तो आप क्या करोगे? अब सोहन एक दिन में 8 ग्लास पानी पी जाता है, तो सोहन महीने भर में कितने ग्लास पानी पिएगा? सो विल मल्टीप्लाई 30 इंटू 8, क्योंकि महीने में कितने दिन होते हैं? 30 एंड एक दिन में वो कितने ग्लास पानी पीता है? 8 ग्लासेस। सो लाइक विल मल्टीप्लाई 30 इंटू 8 एंड विल गेट द आंसर 240। ठीक है, अब लाइक इट्स योर होमवर्क कि सोहन एक साल में कितने ग्लास पानी पीता है। आपका होमवर्क क्या है? आपको सॉल्व करना है कि अगर सोहन एक दिन में 8 ग्लास पानी पीता है तो सोहन एक साल में कितने डेज होते हैं बच्चों? 365। तो 365 डेज में कितने ग्लास सोहन पानी पिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आपको हम डिवाइड सिखाते हैं। डिवाइड कैसा है? लाइक अगर हम एक स्टोरी देखें तो 976 चिल्ड्रन हैं जिनको कहां जाना है? पिकनिक पे जाना है। कहां जाना है? पिकनिक पे जाना है। और एक बस में कितना बच्चे बैठ सकते हैं? 25। कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 25. So 976 children are there and they have to go on a picnic. And how many boys can sit in a single bus? So it's 25. अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी बसेस चाहिए हमें बच्चों को पिकनिक पे ले जाने के लिए, तो आप क्या करोगे? We can divide the children's into like the number of children sit in a single bus. So like we'll divide 976 from 25. तो एक बच्चा जो है वो इस तरीके से डिवाइड करता है, इस तरीके से डिवाइड कर रहा है वो बच्चा। अब आप देखो कैसे डिवाइड किया उसने क्या किया कि 976 लिखा एंड देन उसने 25 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा। 5 टाइम्स पढ़ा तो 125 एंड देन माइनस किया तो 851। फिर उसने 25 का टेबल 10 बारी पढ़ा तो 250 एंड देन उसने फिर से माइनस किया तो 601 एंड देन उसने 25 का टेबल फिर से 10 बारी पढ़ा तो क्या आया? फिर से आया 250, फिर माइनस करा तो 351 आया आंसर। देन उसने फिर से एक बारी 10 बारी पढ़ा टेबल 25 का तो 250। उसके बाद क्या बचा? 101। अब 101 बचा तो उसने 25 का टेबल कितनी बारी पढ़ा? 4 टाइम्स। जब भी 4 टाइम्स पढ़ा उसने तो 100 आया एंड 100 से फिर बचा 1। अब ये एक बच्चे के लिए या तो हमें एक्स्ट्रा बस मंगानी पड़ेगी, तो अभी हम डिवाइड कर लेते हैं। अभी फिलहाल हमें कितने बसों की जरूरत है? तो 5 + 10 + 10 + 10 + 4. So how many buses will require to go on the trip? 5 + 10 is equal to 15. 15 + 10 is equal to 25. 25 + 10 is equal to 35 and 35 + 4 is equal to 39. So like now we'll require 39 buses and one student is left. So like for that one student we'll have to get one more bus, or like how we'll manage these things. This all depends on the school management. ठीक है, बात समझ आई आपको? अब वहीं एक दूसरा बच्चा था, उसने कैसे डिवाइड किया? उसने भी 976 को 25 से डिवाइड करा, बट उसने गलती कहां पे करी? उसने सबसे पहले क्या किया? 25 को 20 बारी पढ़ा, 20 बारी टेबल पढ़ा तो उसका कितना आया? 500 आया।
अभी उसका कितना बचना चाहिए था 476, बस उसने क्या लिखा 4767, तो यहां पे उसने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। अब अगर वहां पे आप 4767 लिख दोगे देन माइनस करोगे तो गलत आंसर आएगा एंड योर होल आंसर विल get wrong. So like this is the perfect method of like multiplying things while dividing things, and when you are dividing you have to be careful like माइनस करने पे कितना आंसर आ रहा है, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।